नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सम ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई होगी जो जिसका साइज होगा n क्रॉस n, और इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल पहले निकालना है और उनका सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये गिवन जो हमारा मैट्रिक्स है, इसे पहले बना लेते हैं और इसके हेल्प से देखते हैं कि इसके हेल्प से हम अपन कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 2x2 की मैट्रिक्स है, यानी 3 इसके कॉलम्स हो जाएंगी और 3 ही इसके रोज हो जाएंगे। इसके बाद 6 5 4 1 2 5 7 9 7, ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें बोला है कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर निकालना है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये है कि ऊपर अगर अगर इसको मतलब जब अपर ट्रायंगुलर बनाएंगे तो अपर ट्रायंगुलर कैसे बनने वाला है, तो अपर ट्रायंगुलर इस तरीके का कुछ बनेगा। सॉरी, मेरी ड्राइंग थोड़ा सा गड़बड़ है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो लोअर ट्रायंगुलर होगा वो किस तरीके से बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर और ये हो गया अपर ट्रायंगुलर। अब अगर इन दोनों को यहाँ फिट करना चाहें तो ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा अपर ट्रायंगुलर, और लोअर ट्रायंगुलर को डिस्टिंग्विश करने के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 6 5 4 6 5 4, उसके बाद प्लस 2 5 प्लस 7, ये आ जाएगा हमारा अपर ट्रायंगुलर में। और हमारा 6 1 2 7 9 7 आ जाएगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर में। इन तीनों का सम क्या होगा, 6 4 10 5 15 15 5 20 2 22 7 29, 29 होगा इसका सम। और इसका सम क्या होगा, 6 2 8 1 9 9 9 18 18 14 32 हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर का सम। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बेसिक सी ट्रिक बता देता हूँ। अपन एक लिमिट नाम का वो क्या रख लेते हैं, लिमिट नाम का एक जो वेरिएबल है वो रख लेते हैं और उसको इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम लिमिट नाम का वेरिएबल रखेंगे जिसे इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर देंगे तो क्या होगा, देखिए अगर 0 से इनिशियलाइज करेंगे तो क्या होगा, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, यानी 0 1 2 0 1 2। अब देखिए इस ये लिमिट नाम का वेरिएबल चलेगा कैसे। हमने लिमिट नाम के वेरिएबल को इनिशियली किस में रखा था, लिमिट नाम के वेरिएबल को हमने इनिशियली किस में रखा था, 0 में। अब हम क्या बोलेंगे, हम अपर ट्रायंगुलर के लिए बोलेंगे कि जो लिमिट नाम का वेरिएबल है वो हर बार क्या करेगा, हर बार जो हमारा फॉर लूप होगा वो लिमिट नाम के वेरिएबल से लेस देन n तक चलेगा। अपर नाम के ट्रायंगुलर के लिए हमारा जो लिमिट नाम का वेरिएबल है वो कहाँ से चलेगा, सॉरी, जो हमारा फॉर लूप है वो कहाँ से चलेगा, लिमिट नाम के वेरिएबल से। लिमिट नाम के वेरिएबल से कहाँ तक, n तक। सॉरी, यहाँ पे लिमिट नाम के वेरिएबल से कहाँ तक चलेगा, n तक। और जो हमारा लोअर ट्रायंगुलर है, जो हमारा लोअर ट्रायंगुलर होने वाला है, यानी जो हमारा ये वाला पोर्शन होने वाला है, वो कहाँ तक चलेगा, वो 0 से चलेगा हर बार। कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू लिमिट वेरिएबल तक। अब इसका मतलब क्या है, जब हर बार लेस देन इक्वल टू लिमिट वेरिएबल। अब चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इनिशियली लिमिट की वैल्यू 0 होगी और n क्या है, यहाँ पे n 3 होगा, तो लिमिट की वैल्यू 0 होगी। तो अपर ट्रायंगुलर के लिए देख लेते हैं ये, चलिए पहले पूरा पूरा कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन ही देख लेते हैं और उसी की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे होने वाला है। तो यहाँ हमें बोला कि आंसर में हमें क्या रिटर्न करना है, वेक्टर में, वेक्टर के फॉर्म में हमें आंसर रिटर्न करना है। इसलिए हम एट लास्ट जो भी हमारा आंसर होगा उसे पुश कर लेंगे। अभी फिलहाल हम आंसर में क्या सेव, आंसर किस किस में सेव कराएंगे, अपर ट्राइंगल के लिए अप नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, लोअर ट्राइंगल के लिए डाउन नाम का ट्राइंगल ले लेते हैं और लिमिट को इनिशियली 0 में सेट कर लेते हैं। अब ये फॉर लूप चलेगा, ये हर एक रो को ट्रैवर्स करेगा, इसलिए ये आई लेस देन n तक, मतलब ये हर एक रो के लिए ट्रैवर्स करेगा। अब अपर नाम के ट्रायंगुलर के लिए क्या हम फंक्शन लगाने वाले, तो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि लिमिट से चलेगा और लेस देन n तक चलेगा। तो चलिए देखते हैं अपर नाम के ट्रायंगुलर में क्या होने वाला है। तो इनिशियली i की वैल्यू 0 है। अब लिमिट क्या है, इस बार अपर ट्रायंगुलर कहाँ से चलेगा, लिमिट से लेस देन n तक। तो लिमिट अभी क्या है, 0 है। तो सबसे पहले इसमें अपर में क्या सेव होगा, 0 0 0 0 का वैल्यू कितने, 6।
तो अब +6, उसके बाद 0 1, तो 0 1 की वैल्यू कितनी है +5, उसके बाद 0 2, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2, यानी 6 5 11 + 2 = 13। पहली बार जब ये ट्रेवर्स करेगा, अब क्योंकि अपर नाम का ट्रायंगल की वैल्यू 2 हो गई है, जो कि 2 से जब आगे बढ़ेगी तो 3 हो जाएगी, जो कि <3 नहीं रहेगी, तो ये जो अपर नाम का ट्रायंगल है, ये जो फॉर लूप है, ये हट जाएगा और ये नीचे वाले फॉर लूप में आ जाएगा। तो पहली बार में अप नाम के वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर हुई 13। अब इसके बाद लोअर ट्रायंगुलर की इनिशियल वैल्यू कितनी 0 है, और जब तक < 0 होगा और n क्रॉस नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि बढ़ते बढ़ते इतनी न बड़ी हो जाए कि वो n क्रॉस कर जाए, और लोअर ++। तो अब अपन डाउन नाम के वेरिएबल पे वैल्यू देखते हैं। अभी डाउन नाम के वैल्यू पे कितने पड़ी है 0 पड़ी हुई है। तो हमने क्या बोला, लोअर ट्रायंगुलर की वैल्यू कितने 0, क्या 0 से छोटा या बराबर है, हाँ 0 से छोटा या बराबर है। तो हमने क्या कहा, डाउन पे मैट्रिक्स ऑफ 0, 0 सेव कर दो। तो 0, 0 पे क्या पड़ा हुआ था 6, तो हमने डाउन पे क्या सेव कर दिया, डाउन = 6। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो लोअर ट्रायंगुलर है उस पर हमने क्या कहा ++, यानी एक वैल्यू और इंक्रीमेंट कर दो। और जैसे हमने एक वैल्यू और इंक्रीमेंट की तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 ना तो छोटा है और ना ही बराबर है 0 के। तो ये पहली बार जो फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होगा ये खत्म हो जाएगा, और पहली बार जो फॉर लूप जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा तो वो होगा, अप के लिए 13 इसने दिया था और डाउन के लिए 6 इसने दिया था। अब चलिए, अब i की वैल्यू इस बार क्या कर देते हैं, i की वैल्यू 1 से बढ़ाते हैं, यानी i की वैल्यू इस बार हो गई 1। अब हमने बोला अपर ट्रायंगुलर में, हाँ सॉरी, लिमिट भी हमने जैसे ही ये दोनों के दोनों खत्म हुए तो लिमिट में भी हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया, यानी लिमिट भी अब इस बार हो गई 1। अब हमने कहा अपर ट्रायंगुलर में जो अपर ट्रायंगुलर की वैल्यू क्या कर दो, लिमिट के बराबर कर दो। अब अपर ट्रायंगुलर में अब 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन कहाँ तक चलेगा, 3 से लेस देन तक चलेगा। तो अभी 1 क्या छोटा है 3 से, हाँ 1 छोटा है 3 से। तो हमने क्या कहा, मैट्रिक्स ऑफ आई का मतलब क्या था 1, 1 चेंज नहीं होगा इस बार सिर्फ क्या चेंज होगा ये। तो सबसे पहले 1, 1, तो 1, 1 में क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, 1, 1 में पड़ी हुई थी 1। तो हमने क्या कहा 13 + 1 कर दो, 13 + 1 किए, फिर बाहर आए तो हमने क्या कहा अपर ट्रायंगुलर की वैल्यू एक और बढ़ा दो। तो यानी इस बार अपर ट्रायंगुलर की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। क्या 2 छोटा है 3 से, हाँ 2 छोटा है 3 से। तो हमने क्या कहा 1, 2 की वैल्यू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये है फर्स्ट रो और ये है सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में वैल्यू कितनी है 2 है। तो हमने क्या कहा +2 कर दो, +2 किए, उसके बाद हमने क्या कहा अपर ट्रायंगुलर की वैल्यू बढ़ा दो। अपर ट्रायंगुलर की वैल्यू हो गई 3, और 3 से छोटा नहीं है, इसलिए ये पूरे के पूरी ये वाला फॉर लूप हट जाएगा। तो इस बार ये अपर ट्रायंगुलर में वैल्यू कितनी होगी 13 2 15 1 16, तो इस बार वैल्यू आ जाएगी 16। अब हमने क्या कहा लोअर ट्रायंगुलर की वैल्यू 0 रखो, और लोअर ट्रायंगुलर जब तक छोटा है या बराबर है लिमिट से, लिमिट की वैल्यू है इस बार 1, और लोअर ट्रायंगुलर क्या है छोटा किससे n से, n की वैल्यू क्या है 3। तो हमने बोला कि क्या करो डाउन पे क्या कर दो मैट्रिक्स के i में पड़ा हुआ था 1, 1, 0 की वैल्यू पुश करो, यानी फर्स्ट रो के 0th कॉलम पे, फर्स्ट रो के 0th कॉलम पे 1 पड़ा हुआ है, तो हमने क्या बोला +1 कर दो। इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा डाउन जो लोअर ट्रायंगुलर है इसकी वैल्यू एक और बढ़ाओ, एक और बढ़ाने पे लोअर ट्रायंगुलर इस बार हो गया 1। क्या 1 छोटा है या बराबर है 1 से, हाँ 1 छोटा नहीं है लेकिन 1 बराबर जरूर है 1 से। तो इस बार फिर से ये चल जाएगा, और 1, 1 पे वैल्यू पड़ी हुई थी +2, तो यहाँ पे हमने +2 कर दिया। इसके बाद जब +1 करेंगे तो इसके बाद ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2, और एक कंडीशन डिससेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 2 बड़ा हो गया किससे 1 से, तो ये वाली कंडीशन डिससेटिस्फाई कर गया, क्योंकि यहाँ एंड लगा था, तो 2 में से कोई सी भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, इसलिए ये टर्मिनेट कर जाएगा ये पूरे लूप से। तो इस बार ये जो डाउन में होगा, डाउन में क्या वैल्यू आ जाएगी 9, 6 + 2 1 9। तो डाउन वाले ट्रायंगुलर में वैल्यू आ गई 9, अपर वाले में वैल्यू थी कितनी, डाउन वाले में हो गई 9 और अपर वाले में वैल्यू हो गई थी 16। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि लिमिट को एक और बढ़ा दो, तो लिमिट को एक और बढ़ाए तो लिमिट हो गई 2। अब i पिछली बार 1 था तो इस बार i कितना हो गया 2। क्या i <n है, हाँ i <n है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, इस बार अपर ट्रायंगुलर की वैल्यू कितनी फिक्स कर दो लिमिट के बराबर, तो लिमिट कितनी थी 2। हमने क्या कहा जो अपर ट्रायंगुलर है जब छोटा हो किससे n से, तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या 2 छोटा है 3 से, हाँ। तो हमने क्या कहा मैट्रिक्स के i में क्या कर दो अपर ट्रायंगुलर को पुश कर दो। तो मैट्रिक्स के i पे जब हमने अपर ट्रायंगुलर पुश किया
तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि मैट्रिक्स के आई पे अपर ट्रायंगुलर पुश कर देना। सॉरी, पिछली बार मैंने आपको थोड़ा सा गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया था। पिछली बार ये दोनों एलिमेंट्स पुश होंगे, 2 और 5 पुश होने वाले थे, 1,1 और 1,2 पे। अब इस बार हमने क्या कहा, मैट्रिक्स के जो ith एलिमेंट है उस पे क्या पुश कर दो, मैट्रिक्स के आई पे क्या पड़ा हुआ था 2, और उस पे अपर ट्रायंगुलर पे क्या पड़ा हुआ है 2, तो 2,2 में क्या पड़ा हुआ था 7। तो इनिशियली सबसे पहले 6 + 5 + 4 हमने पुश किया था, उसके बाद 6 5 11 + 4 15, 15 के बाद दूसरी बार हमने पुश किया था 2 + 5 यानी 7, 15 7 22, 22 + 7 इस बार पुश करेंगे तो 29 हो जाएगा, क्योंकि इसके 2,2 में 7 पड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हो गई 29। इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि लोअर ट्रायंगुलर जब तक छोटा किससे, 2 से, और लोअर ट्रायंगुलर किससे छोटा है, 0 > n, n कितना है 3 है। तो अब इस बार लोअर ट्रायंगुलर की वैल्यू है 0, तो हमने क्या कहा, डाउन पे क्या कर दो, डाउन पे मैट्रिक्स ऑफ आई और लोअर ट्रायंगुलर पुश कर दो। तो मैट्रिक्स ऑफ आई यानी क्या था 2 2 0, 2 0 पुश कर दो यानी 7 पुश कर दो। तो सबसे पहले हमने डाउन पे जितनी भी डाउन की पिछली बार वैल्यू थी उस पर क्या पुश कर दिया, उस पर ऐड कर दिया 7। उसके बाद हमने क्या कहा, लोअर ट्रायंगुलर को एक और बढ़ाओ, एक और बढ़ाने पे ये 1 हो गया, 1 अभी भी छोटा या बराबर किससे 2 से। तो हमने क्या कहा कि 2,1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, 2,1 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई थी 9, तो हमने 9 प्लस कर दिया। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि लोअर ट्रायंगुलर को फिर 1 प्लस कर दो, तो लोअर ट्रायंगुलर इस बार 2 हो गया, 2 बराबर है 2 के, तो ये वाली कंडीशन भी सही है, और 2 छोटी है 3 से, तो ये वाली कंडीशन भी सही है। तो हमने क्या कहा, 2,2 में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे पुश कर दो। तो 2,2 में क्या पड़ा हुआ था, 7 पड़ा हुआ था, तो हमने 7 को भी पुश कर दिया। तो ओवरऑल जो इसकी वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 7 7 7 14 14 9 23 23, और पुरानी वाली कितनी वैल्यू पड़ी हुई थी, पुरानी वाली वैल्यू पड़ी हुई थी 9, 23 + 9 = 32। ये देखिए पुरानी वाली इसमें वैल्यू पड़ी हुई थी 9, तो ये हो गई 32। तो इसकी जो नई वाली वैल्यू आ जाएगी डाउन की, वो आ जाएगी 32, और जो अप की वैल्यू आ जाएगी, अप की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया था 29। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि आई की लिमिट को एक और प्लस कर दो, तो लिमिट हो गई 3। अब हमने क्या कहा कि जो आई है उसको एक और प्लस कर दो, तो आई जैसे ही एक और प्लस हुआ तो ये 3 से छोटा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे n की वैल्यू थी 3, तो क्योंकि 3 से छोटा नहीं रहा तो ये वाला पूरा का पूरा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और क्योंकि ये पूरा फॉर लूप टर्मिनेट हो गया तो हमने पूरी की पूरी मैट्रिक्स ऑलरेडी ट्रेवर्स कर ली है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर पड़ा हुआ है, अपर ट्रायंगुलर का आंसर पड़ा हुआ है 29, और लोअर ट्रायंगुलर का आंसर पड़ा हुआ है 32, जो कि हम अपने आंसर में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए 29 32। अब बस हमें ये कहा गया है कि हमें इसे वेक्टर में पुश करना है, तो हम एक v नाम का वेक्टर बना लेंगे और इसे पुश कर देंगे। अब इसमें कुछ कंडीशन दी हुई थी, जैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, तो ये कितने टाइम चलेगा, ये n टाइम्स चलेगा, यानी ये लेगा कितना, ऑर्डर ऑफ n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, ये जो फॉर लूप है ये 0 से लेके n तक चल रहा है, यानी ये लेगा ऑर्डर ऑफ n, और ये जो है ये कहाँ से चल रहा है, ये लोअर ट्रायंगुलर से कहाँ तक चल रहा है, जो लिमिट से लेके कहाँ तक चल रहा है n तक, यानी 0 ऑर्डर ऑफ n, और ये कहाँ तक चल रहा है 0 से लेके लिमिट तक, जब तक जहां तक लिमिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n लेगा। अब क्योंकि ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n = ऑर्डर ऑफ 2n, जो कि ऑर्डर ऑफ n के बराबर होता है, यानी ये जो अंदर वाले फॉर लूप है ये कहां तक चलेंगे, ऑर्डर ऑफ n तक चलेंगे, और ये जो बाहर वाला लूप है ये कहां तक चलेगा, ऑर्डर ऑफ n तक, क्योंकि हर एक लूप ऑर्डर ऑफ n अंदर के लिए चलेगा। तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n², और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल फिक्स वेरिएबल लिया है अप, एक फिक्स वेरिएबल लिया है डाउन, एक फिक्स वेरिएबल लिया है लिमिट, यानी ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है, यानी इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ 1, यानी ऑक्सिलरी स्पेस, इसे कांस्टेंट भी बोलते हैं, यानी हमने इसे ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको पूरा का पूरा कोड दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने आंसर बनाया है, बाकी यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोड सेम है, बस यहाँ पे हमने पहले पुश करा दिया अप और उसके बाद पुश करा दिया है डाउन, और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया है आंसर नाम का वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप वेक्टर था, और यहाँ पे जो ओवरऑल इसकी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। बस मैंने जब दूसरी बार एक्सप्लेन किया था तो मैंने शायद
इन दोनों का एक्सप्लेन कर दिया था। इन दोनों की जगह एक्चुअली वो जब जो हमारा आई था वो आई था हमारा 1 पे, तो 1 के इनिशियली कहाँ से हमें स्टार्ट करना था, 1 के जहाँ लिमिट है, और जो हमारी लिमिट भी थी वो थी 1 पे, तो हमें 2 2 और सॉरी 1 1 और 1 2 लेना था, यानी 2 + 5 लेना था, यानी 6 5 11 + 4 15, पहली बार ही 15 हो गया, और 15 2 17, 17 + 5 22, 22 + 7 29, यानी ओवरऑल आंसर 29 आ जाएगा। धन्यवाद।